जुदा मत होना। क्या हुआ क्या? अब उसको नौकरी करने का भूत सवार हुआ है। इंटरव्यू के लिए गई हुई है मैडम। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वो मेरी बीवी है, सुदेश नुमान की। सुदेश नुमान की बीवी कहीं नौकरी करेगी? हाँ। यार आजकल के जमाने में तो हर कोई जॉब करता है, खवातीन भी, तो इसमें तो मसले वाली क्या बात है? प्रॉब्लम यह है कि मेरे घर पे तो किसी ने कभी जॉब नहीं की ना मेरी मॉम ने, ना मेरी बहन ने, तो मैं इसे कैसे करने दूं? सुदेश, एक तो वो तुझे सपोर्ट करने के लिए जॉब करे, तो उसे अप्रिशिएट करने के बजाय तू डीमोटिवेट कर रहा है। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा बस। सुदेश, रिलैक्स हो जाए यार, ठंडे दिमाग से सोच, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब तुम दोनों ने इतना बड़ा फैसला लिया ही है तो एक दूसरे को सपोर्ट करो ना यार। ऐसे बातें करना, ये सोच रखना, ये सही नहीं है। इन्हीं चीजों में मोहब्बत का इम्तिहान होता है। रिलैक्स, चिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समहा, आओ बैठो। ऑफिस ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई तुम्हें? नहीं, आराम से मिल गया मुझे। गुड। तुम्हारी अम्मी बता रही थी कि तुम्हें भी कपड़े डिजाइन करने का काफी शौक है और तुम अच्छे कपड़े सी लेती हो। हाँ, अम्मी ने बचपन से ही सिखाया है हमें, बहुत डांट डांट के सब सिखा दिया। ठीक, मैं तुम्हें बुटीक का विजिट करा देती हूँ और कुछ दिन तुम्हारा काम देखूंगी, उसके बाद फिर हम तय कर लेंगे कि आगे हमें क्या करना है। सही है? ठीक ठीक है, ठीक। ख्वाहिशों की परवरिश से आ गई है जिंदगी किस मोड़ पर। इस वफा का क्या सिला है, बेवजह ही अजनबी है हम सफर। तेरी दुनिया मेरी दुनिया दोनों ही है तन्हा तन्हा। तेरी दुनिया मेरी दुनिया दोनों ही है तन्हा तन्हा। ना हो सारी उम्र का रोना, किसी ख्वाब से जुदा मत होना। अभी आ रही हो वापस? हाँ, क्यों? नहीं, सुबह की गई थी, मैं समझा अभी घर पे होगी। तो उससे तो मिलने नहीं गई थी ना कि 2 घंटे में आ जाऊं। इंटरव्यू के लिए गई थी। ओ, आप कैसा रहा इंटरव्यू? अच्छा, यानी अब हर सुबह तुम इस तरह तैयार होके बाहर जाया करोगे? क्या मतलब? कुछ नहीं, दरवाजा खोलो। हेलो। हाँ सोफिया, कहाँ हो? क्यों? आज वो मैंने कुछ गेस्ट बुलाए खाने पे। तो ले जाओ उन्हें डिनर पर, मैंने कब रोका है? नहीं सोफिया, घर बुलाए हैं। ये कोई वक्त है मुझे बताने का? टाइम लगता है इंतजाम करने में, अभी कुछ नहीं हो सकता। काम डाउन सोफिया, वैसे भी सारा काम तो नौकर ही करते हैं ना।
और अब क्या मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत है? अपनी मर्जी से लोगों को घर भी नहीं बुला सकता। तो करो, किसने मना किया है? साजिदा को फोन करो, डिशेस बता दो, वो कुक को बता देगी। ये बताओ तुम वापस कब आ रही? मुझे कुछ टाइम लगेगा। मेरी सुदेश से बात हुई है, मैं उसे मिलने जा रही हूँ। क्यों? वहां क्यों जा रही? ये कुछ सवाल है करने का? वो मेरा बेटा है, क्या मैं उससे अब मिल भी नहीं सकती? बेटा? भाई वाह, अचानक बड़ी ममता जाग रही है। पहले तो मैं बच्चों की परवाह ही नहीं थी। देखो, समझने की कोशिश करो। अगर तुम ऐसा करोगी तो हमारी सारी कोशिशों पर पानी फेर दोगी। माइंड योर बिजनेस नुमान हसन। क्या खाए? बाहर जाके मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे जगह बिल्कुल नहीं पसंद। आई कांट टेक द ट्रैफिक, एनीथिंग। कुछ ऑर्डर कर लो। तो मंगवाते हैं ना कुछ। पिज्जा ऑनलाइन देखे? देखो, यहाँ पे कौन डिलीवर करेगा वैसे? चेक करो। यहाँ कौन है? आपका कोई दोस्त ही होगा, या वो मारिया। वो जाके देखें। मारिया नहीं आएगी यहाँ पे, बट कौन? मॉम? कैसी हैं आप? कम इन, कम इन, कम इन। आप कैसे आ गई? क्यों मैं यहाँ आ नहीं सकती? नहीं, तो आ सकती हैं, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं। पिज्जा लाई हूँ तुम्हारे लिए। ओह माय गॉड, मैं अभी इसको कह रहा था कि पिज्जा ऑर्डर करते। आपको कैसे पता चला मेरा पिज्जा खाने का दिल चाह रहा है? मेरे बेटे के दिल में क्या है माँ को नहीं पता होगा क्या? ओह मॉम, यू आर अमेजिंग। मैं आपको देख के कितना खुश हुआ हूँ। झूठ मत बोलो। इस लड़की की वजह से तो मुझे छोड़ आए हो और अब बातें बना रहे हो। बेटे के दिल में क्या है, वो किसके साथ रहना चाहता है, ये माँ को नहीं पता। प्लीज, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। अच्छा गाइस, फॉरगेट इट। अंदर मॉम, प्लीज आप अंदर आए। छोड़े सब कुछ, अंदर आए जल्दी। कम 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 प्लीज। कम 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 आए। गॉड सुदेश, तुम इधर रहते हो इस गंदगी में? ओहो, बैठे ना प्लीज प्लीज ये प्लीज। ये फर्नीचर तक गंदा है, ये सेकंड हैंड है। जो भी है आप बैठे तो प्लीज प्लीज प्लीज। जाहिर है जब वालिदैन अपनी सगी औलाद को अपनी जिद और हट धर्मी की वजह से घर से निकाल देंगे तो यही होगा। ये हमारी हट धर्मी नहीं है, तुम्हारी जटाई है। बल्कि इसको इस हाल पर लाकर भी तुम इसकी जान से जोंक की तरह चिपटी हुई हो। अच्छा अच्छा प्लीज आप दोनों छोड़े ना। मॉम थैंक यू, आप पिज्जा लाई हैं। छोड़े इन बातों को ना प्लीज। तुम इस जगह को छोड़ो और चलो मेरे साथ अभी। कैसे? पापा तो हमें वहां घुसने भी नहीं देंगे। सिर्फ तुम्हें, इसे नहीं। मॉम इसके बगैर तो अब कहीं नहीं जाऊंगा मैं। तो फिर रहो इस गंदगी में। मेरी गलती थी कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ चली आई। तुम्हारे डैड और सजल सही कहते थे। ये सजल है ना, ये उसी ने आपको पट्टियां पढ़ाई हैं। तुम इस लड़की की वजह से अपने माँ बाप और बहन से बदजान हो रहे हो। ये लड़की जिस वजह से तुम्हारी पीछे आई है ना, इसे वो कुछ नहीं मिला। और तुम्हें इस लड़की के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ये लड़की तुम्हें छोड़ देगी। जब मेरी बातें सब सही हो जाएंगी ना, तो तुम अपना शर्मिंदा चेहरा लेके मेरे पास मत आना। मॉम, अरे क्या जरूरत थी जवाब देने की? क्या हो गया तुम्हें? मम्मी किस किस्म की खातून है? नजर आ रहा है कि वो मुझे कभी कबूल नहीं करेंगी। किस किस्म की बातें कह के गई हैं वो? अच्छा चलो गुस्सा थूको ना, पिज्जा खाते हैं ना, गरम गरम है। मुझे नहीं खाना। भूख नहीं है? नहीं। कबाड़ खाने में रह रहा है मेरा बच्चा। तो उसे उस कबाड़ खाने में भी तो वो समा ही लेकर गई है। क्यों? उसे खुद समझ नहीं है क्या कि मेरा स्टेटस क्या है और मैं कहाँ पड़ा हूँ?
उसकी अकल पे तो उस लड़की के इश्क ने पट्टी बांध रखी है। तुम तो कह रही थी ये सब करने से वो जल्दी लौट आएगा। मॉम, अभी उसे गए हुए दिन ही कितने हुए हैं? आप इतनी बेसब्री क्यों हो रही हैं? प्लीज सब्र करें। अगर तुम लोग उसकी हालत देख लेते ना तो ये मत कहते। मैं उसके लिए पिज्जा लेके गई, वो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, कहने लगा कि मामा आपको कैसे पता लगा कि मेरा दिल चाह रहा था। पता नहीं उसको क्या खाने खिलाती होगी वो समा। हफ्ते में 4 बार तो वो बाहर खाना खाता था, उसको इतना शौक था। अब वो भी नहीं खा सकता। दैट्स माय पॉइंट। इन्हीं चीजों से घबराकर एक दिन वो घर वापस आ जाएगा, देख लेना। हाँ हाँ जरूर। और तुम खबरदार, जो हमारे पीठ पीछे तुमने उसकी मदद की, सारे किए कराए पर पानी फेर दोगी। हाँ खाओ ना। आप खा रहे हो ना, बस काफी है। देखो, अगर भी पिज्जा सामने नहीं होता ना तो मैं तुम्हें जरूर मनाता। आई कांट राइट नाउ। रख लें आप आराम से, कल भी खाइएगा, परसों भी खाएगा। अम्मी इतने प्यार से जो लेकर आई हैं। समा, तुम्हें पता है मैं भूख के आगे जरा कमजोर पड़ जाता हूँ ना। यू नो दैट। आई कांट। Also, have this slice, okay? मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। Please, yeah. नहीं खाना है मुझे, मुझे नहीं खाना है। ये क्या बदतमीजी थी? उठाओ उसे। खुद ही उठाना। मैंने कहा उठाओ उसे। समाहा, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, उठाओ उसे। जब खुद कमा के लाओगी ना पैसे और ये चीजें खरीदोगी, तब इनकी कदर आएगी तुम्हें। हाँ, कमा लूंगी मैं पैसे, और तुमसे ज्यादा कमाऊंगी। तुम्हारे हाथ में आके दे दूंगी और फिर तुम ले लेना अपने पिज्जे और खाते रहना इसी तरह। हाँ, बाहर निकलोगी तो दरख्त पे पैसे लटक रहे होंगे ना तुम्हारे लिए, तोड़ के ले आओगी अंदर। नौकरी लगी नहीं है, सर पे अभी से चढ़ गई हो। चलो उठाओ उसे। नहीं उठाऊंगी। समाहा, if you don't pick that up, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उठाओ उसे। Pick it up. मैंने कहा उठाओ उसे। और जाके रख कर आओ बाहर। नाराज हो? रात को तुमने हरकत ही ऐसी की कि मुझे गुस्सा करना पड़ा। हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। समा, मेरी बात तो हाथ छोड़े आप मेरा। सोच लो, छोड़ दिया तो रोगी। बहुत जान, मुझसे ज्यादा जान नहीं है, छुड़वा नहीं सकती। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो। तुमने खाना जमीन पे फेंका था, इसलिए मुझे गुस्सा चढ़ा। खाना नहीं, पिज्जा बोले आप। आपके पिज्जा का स्लाइस जाया हो गया था ना। तुम्हें क्या लगता है मैं पिज्जा की वजह से तुमसे नाराज हुआ था? डोंट बी सिली। हंसे नहीं आप मुझ पे। और अगली दफा आपने मेरे साथ ऐसा किया है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, मेरी बात सुनो। अभी कहीं चलते हैं, हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं। मुझे नहीं खानी कोई हलवा पूरी।
ओ कम ऑन यार, इतनी अकड़ क्यों दिखा रही हो? इतना तो सॉरी बोल रहा हूँ, मनाने की कोशिश करो, मान जाओ ना। आइंदा आपने मेरे साथ ऐसा किया है ना तो फिर देखिएगा मैं क्या करती हूँ। कभी नहीं करूंगा, नेवर। आई अपोलोजाइज, बस होगी गलती। और तुम भी अब जरा रिलैक्स हो जाओ। मुझे वैसे भी देर हो रही है, मुझे जॉब पे जाना है। अच्छा तो एक काम करते हैं ना, साथ चलते हैं, मुझे भी यूनिवर्सिटी जाना है। यूनिवर्सिटी? हाँ, और तुम भी ये जॉब शॉप छोड़ो, यूनिवर्सिटी चलते हैं ना यार। नहीं, मुझे अभी जॉब की ज्यादा जरूरत है। अच्छा सुनो, इधर आओ, हाथ दो। आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ तुमने बहुत से ख्वाब देखे जो मैं पूरे नहीं कर सका। गलत ख्वाब देखे थे मैंने। वैसे भी अब मुझे पता है कि इंसान ही अपने ख्वाब देखता है, किसी और को नहीं कोई दिलचस्पी नहीं। खुद पूरे कर लूंगी मैं अपने ख्वाब। दिल की मुट्ठी से निकलती रेत जैसा इश्क मेरे पास है, बस इसी के ही सहारे मुझको बाकी उम्र जीना रास है। तेरी आंखें मेरी आंखें धीरे धीरे दिल में जाके, तेरी आंखें मेरी आंखें धीरे धीरे दिल में जाके। समाहा, मुझे बहुत खुशी है कि मेरा इंतखाब बिल्कुल दुरुस्त रहा। तुम तो एक ही दिन में सारा काम समझ गई। थैंक यू। मैं कोशिश करूंगी कि मैं पूरी मेहनत से काम करूं, आप मेरे साथ खुश रहें। मैं बहुत मुतमईन हूँ। मैं अक्सर कराची में नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी बाहर होती हूँ, लेकिन अब मुझे कोई फिक्र नहीं होगी। मेरे पीछे तुम सब कुछ देख लिया करोगी। आप मुझ पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही हैं, मैं बिल्कुल भी आपको मायूस नहीं करूंगी। बस तुम्हारा घर थोड़ा दूर है तो मैं आने जाने में काफ़ी वक्त लग जाता है। मैं सोची थी कि तुम्हें यहीं कहीं एक छोटा सा अपार्टमेंट दिलवाने की कोशिश करूं, उससे तुम्हारा बहुत वक्त बच जाएगा। 1-2 अपार्टमेंट खाली है मेरे पास। हाँ, लेकिन डिफेंस के एरिया में मेरे लिए फ्लैट लेना। उसकी तुम फिक्र मत करो, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरा उसूल है कि अगर हमें किसी से अच्छा काम लेना है तो उसे उसकी प्रॉब्लम से फ्री कर देना चाहिए। तो मुझे 1-2 दिन दो, मैं इंशाल्लाह अपार्टमेंट की चाबी तुम्हें दे देती हूँ। हाँ जी, जी ठीक है, इंशाल्लाह कल। ओके, हाफिज। सुदेश, सुदेश, मेरी जॉब लग गई है। 50,000 की नौकरी है, और हमें फ्लैट भी देंगे। फ्लैट का रेंट भी वही पे करेंगे, यूटिलिटी के बिल्स भी नहीं देने, सब कंपनी की तरफ से। रियली? इस गंदे से फ्लैट से निकल सकते हैं। देखा, कहा था ना मैं इतनी भी बेकार नहीं हूँ जितना तुम्हारे घर वाले मुझे समझते हैं। क्या मतलब है इस बात का? एक 50,000 की जॉब लगी तो बहुत तीर मार लिया तुमने। 50,000 दिन के उड़ाया करता था मैं। बार बार अपने माजी में ही क्यों रहते हो? तुम तो क्या अपने आप को देखा है? एक जॉब क्या लगी, ताने मारना शुरू कर दिए। ताने कहाँ मार रही थी, मैं तो बस याद दिला रही थी। जानती हूँ मैं कि तुमने बहुत कुछ छोड़ा है मेरे लिए। बहुत बड़ा एहसान है ना तुम्हारा मुझ पर। मोहब्बत में कोई एहसान नहीं होता। शुरू ऐसे नाराज हो गई? बस अफसोस हुआ मुझे। तुम भी अपने माजी में रहते हो और यही सोचते रहते हो कि मेरी वजह से इतनी फैसिलिटीज छिन गई ना तुम्हारी, बर्बाद कर दी तुम्हारी जिंदगी मैंने। मेरा मतलब ये नहीं था, तुम गलत समझी। मैं गलत नहीं सोच रही। अब देखो ना, तो अपनी नई नौकरी का दोस्त जमाओगी तो मैं ऐसा ही रिएक्ट करूंगा ना। मैं दोस्त नहीं जमा रही थी, सिर्फ अपनी खुशी का इजहार कर रही थी। मैं वो खुशी भी बर्बाद कर दी। अच्छा, आई एम सॉरी।
सुदेश, अब हमें ये सब कुछ करना है। ये जॉब भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी तो तुम्हें भी जॉब मिल जाएगी। मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन हमें सब कुछ मिलकर ही करना है ना। हमें सबको दिखाना है कि हमारा फैसला कि हम साथ रहना चाहते थे वो गलत नहीं है। अच्छा बस, तुम्हें नौकरी मिली है, मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे कहीं बाहर खाना खिलाओ इस खुशी में। मैं क्या खिला सकती हूँ? पैसे तो तुम्हारे पास है। ऐसे अलमारी में है। अलमारी में मतलब हम दोनों के। तो कभी अपनी दाढ़ी तुम ना शेव करूंगा, मुझे नहीं पसंद। शेव कर लूँ? ओके फाइन। चलो जाके चेंज करो। चलो। सानिया, जी अम्मा। क्या बात है बेटा, क्यों उदास हो? सोच रही हूँ अम्मा, क्या मैं अब कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं जा पाऊंगी? नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बा का गुस्सा जल्दी उतर जाएगा तो फिर वो तुम्हें खुद ही इजाजत दे देंगे जाने। अब्बा का गुस्सा? अब्बा का गुस्सा इतनी आसानी से उतरता है अम्मा? क्या उन्होंने समाहा को माफ किया? उसका गुनाह तो था ही इतना बड़ा। और मेरा गुनाह? मेरा गुनाह क्या है अम्मा? मैंने क्या किया है जिसकी सजा मेरी पढ़ाई छुड़वा के मुझे दी जा रही है? बाज़ औक़ात इंसान को दूसरों के किए की सजा भुगतनी पड़ी। खुद तो वो चली गई यहाँ से मजे से, मुझे सजा मिल रही है। मजे में कहा, पता नहीं कहाँ कहाँ ख्वार होती फिर रही होगी। I know why we go through this. Please. No, thanks. मारिया बता रही थी कि तुम समाहा के साथ मारिया के फ्लैट में रह रहे हो। सस्ते से फ्लैट में जहाँ गरीब लोग रहते हैं। तो क्या हुआ? तो यार कम से कम अपने स्टेटस का तो ख्याल रखो। इश्क में स्टेटस कहाँ देखा जाता है? आपको जेलसी हो रही है? अगर मुझे जेलसी होती तो मैं तुम्हें रहने के लिए अपने पापा का अपार्टमेंट क्यों देती? अपार्टमेंट? वो जगह एक अपार्टमेंट है। नहीं तो क्या उसे जुगी बोलेंगे? यार तुम दोनों लड़ने क्यों बैठ गए? इतने अरसे बाद तुम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो इसको समझाओ ना। एक तो मैंने इसका साथ दिया, ऊपर से इसकी बातें देखो। क्या साथ दिया तुमने? और क्या साथ दिया तुम लोगों ने? हजारों रुपए तुम लोगों पे रोज खर्च करता था मैं। जब मुझे जरूरत पड़ी क्यों मुंह फेर लिया? कहाँ गए तुम लोग? और ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बात सुनो, मेरी सिचुएशन हर रोज नहीं रहेगी, बहुत जल्द चेंज होने वाली है। मेरे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे और मैं वापस उनके साथ रहना शुरू कर दूंगा, फिर देखूंगा तुम लोगों को। यार तुम समाहा को छोड़ क्यों नहीं देते? उसने तुम्हारा हाल क्या बना दिया? फिलहाल मैंने समाहा के मैटर में अपने माँ बाप की नहीं मानी। तू क्या चीज है? जिद होगी है तुम्हारी बिला वजह। हमारी वो मेरी जिद नहीं है, मोहब्बत है। मोहब्बत? तुम जैसे लोग मोहब्बत नहीं करते। अच्छा तो फिर ये मैं क्या कर रहा हूँ? उसके लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ, ख्वार हो रहा हूँ। सब कुछ छोड़ दिया मैंने। अगर उससे मोहब्बत नहीं करता तो उसे छोड़ता ना। यार मेरी मान, तू घर चला जा वापस। वहां तेरे पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं और यहाँ पर तुम। मुझे फजूल के मशवरे नहीं चाहिए। चलो हम भी देखते हैं कि कब तक तुम अपना स्टेटस छोड़ के समाहा के साथ जिंदगी गुजार। ये तुम्हारे ख्वाब हैं जो ख्वाब ही रहेंगे। बाय द वे मैं ऐसे ख्वाब क्यों देखूंगी? ये तुम अच्छी तरह जानती हो। और तुम्हारे डैड का जो अपार्टमेंट है ना, वो मैं बहुत जल्द छोड़ दूंगा, ठीक है? और तुम लोगों के साथ बैठ के मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आप लोग बहुत बड़े लोग हैं। थैंक यू। एहसान फरामोश। एक तो मैंने उस वक्त इसका साथ दिया जब सबने इसका साथ छोड़ दिया था। इसका साथ देना ही नहीं चाहिए था। He'll come back. He'll come back. हाँ कहो।
कभी कभी सलाम भी कर देते हैं। अभी मैं और अम्मा तुम्हें याद कर रहे थे। अच्छा, इसका मतलब है अभी तक मैं याद हूँ? हाँ, अम्मा बता रही थी मुझे अभी कि बेटा कभी कभी किसी दूसरे के गुनाह की सजा भी काटनी पड़ती है। और देखो, मैं काट रही हूँ तुम्हारी किए हुए गुनाह की सजा। बस सानिया, थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। तुमने किया था सब्र, जो तुम मुझे नसीहत कर रही हो। अरे बेटा, उससे खैर खैरियत तो पूछ लो। आप ही करें। हेलो बेटा समाहा, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही थी बेटा? कुछ नहीं अम्मी, बस काम कर रही थी। आपको बताया ना, मिसेस आलिया के बुटीक में मुझे नौकरी मिल गई है। ओ, नौकरी? मुझे यकीन था कि तुम्हें वो नौकरी मिल जाएगी। क्यों अम्मी, आप मेरी नौकरी का सुनकर खुश नहीं है? आप ही ने तो मुझे यहाँ भेजा था। जो जिंदगी गुजारने के लिए तुम घर से निकली थी, उस जिंदगी में नौकरी करना तो शामिल नहीं था। अम्मी, कम से कम आप तो मुझ पे तंज नहीं करें। यहाँ मैं अपने हालात के साथ लड़ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं सुदेश के घर वालों को दिखा दूँ कि उसका मेरे साथ निकाह करना कोई गलत फैसला नहीं था। अल्लाह करे कि तुम उस पे कामयाब रहो और उन लोगों को कोई भी मौका ना मिले तुमसे शिकायत करने का। पहले अम्मी मुझे मेरे पैरों पर तो खड़ा होने दे, तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती। इंशाल्लाह बेटा, मैं दुआ करती हूँ तुम्हारे लिए। पता है अम्मी। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे बहुत काम है। मैं बाद में फिर से फ़ोन करूँगी। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। शायद ही ये मालूम करने के लिए फोन करती है कि इसके किए हुए गुनाह की सजा हम लोग काटते हुए जिंदा भी हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, थक गई हो? तुमसे नहीं होता ये काम वाम, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हें किसने कह दिया कि मुझसे काम नहीं होगा? अपनी हालत देखो, ऐसे लग रहा है पता नहीं कितना पैदल चल के आई हो। पैदल नहीं, बस में। बस? हाँ, रिक्शा वाला बहुत किराया मांग रहा था ना। समाहा, तुम्हें क्या हो गया? अब तुम 2-2 रुपए बचाओगी? इतना बड़ा रिस्क ले लिया तुमने, बस में आ गई। बचाने पड़ेंगे, हम जब फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे तो उसके लिए भी तो इतनी सारी चीजें लेनी होंगी हमें। अरे ले लूंगा मैं अपने दोस्तों से पैसे, तुम क्या 2-2 रुपए बचा रही हो? हमारे दोस्त अब तुम्हें देखकर भी कतराते हैं। वो कतराते नहीं है, छुप रहे हैं मुझसे। पैसे देने उन्होंने मुझे, इतना उधार लिया हुआ है। चलो छोड़ो, मुझे तो ये सोचकर खुशी हो रही है कि कल से हमें इस फ्लैट में नहीं रहना पड़ेगा। कल से? हाँ, नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे ना, इस जगह से जानी छूटी। नो वे, मतलब आर यू सीरियस? तो मतलब अब ये वाला फ्लैट खत्म? इसी चाबी में मारी के मुंह पे मार सकता हूँ है ना? ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू। सामान बाहर छोड़ दे? नहीं, अंदर लेकर आना है। देखो, अच्छा है ना? ठीक ही है। ठीक, बस ठीक। और क्या करूं, कोई 2000 गज का बंगला तो नहीं ना, एक छोटा सा फ्लैट है, अब ठीक ही होगा और क्या। हम जिस घर से निकल कर आए हैं, मुझे लगा तुम यहाँ पे आओगे तो तुम इतने खुश होगे। मैं बहुत बड़े घर में रहता था समाहा, एंड यू नो दैट, ठीक है ना? मेरे लिए ये फ्लैट एक छोटा सा फ्लैट ही है। ये बड़े घर का क्या फायदा जहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके दिल तंग हो। फिर वही बात, तुम्हें मौका चाहिए मेरे बाप के बारे में बात करने का।
अच्छा ना, सुनो, अपना मूड खराब नहीं करो, चलो बेडरूम के अंदर जाके देखते हैं। मैंने सुना है पूरा घर फर्निश्ड है। पूरा घर फर्निश्ड है? आई थिंक आपने पता नहीं कौन सा रोना रोया उनके सामने। मैं कोई रोना नहीं रोया, मैंने बस यही बताया कि हम ससुराल के साथ नहीं रहते हैं और थोड़े हालात अभी ठीक नहीं है। तो फिर तुम्हारी बॉस को तुम पे तरस आ गया है ना? फजूल में तुमने अपना मूड क्यों खराब किया हुआ है? मेरा मूड कहाँ खराब है? चलो लेट्स गो, लेट्स चेक आउट द रूम, कम ऑन। आओ दिखाओ मुझे छोटा सा कमरा, कम ऑन। देखो कितना अच्छा है। सही है। फल्ला, अपने जूते तो नीचे उतारो भाई। ओहो, अब तो आप मुझे टोकेंगी। आपका घर है और क्या। मेरा नहीं है, ऑफिस का है। दिया तो तुम्हें ही है ना। अच्छा चलो, हमें चल के गाड़ी लेनी है, चलो। गाड़ी? हाँ, हालिया मैम ने मुझे गाड़ी भी तो दी है। ये आलिया मैम तुम पे कुछ ज्यादा मेहरबान नहीं हो रही है? मेरा टैलेंट पसंद है तो मेरी बीवी बहुत टैलेंटेड। आलिया लड़की का ही नाम है। फल्ला, चलो आ जाओ। अगर मुझे गाड़ी चलानी आती ना, मैं तुम्हें इतना नहीं कहती। चलो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमें इतनी जल्दी गाड़ी भी मिल गई। अब ज्यादा खुश होने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ 6-7 लाख रुपए की तो गाड़ी है। 6-7 लाख? हमें आलिया मैम ने 6-7 लाख की गाड़ी ऐसे ही दे दी? तुम तो ऐसे खुश हो रही जैसे पता नहीं किस गाड़ी में बैठी हो, इतनी फटीचर सी तो गाड़ी है। कहाँ से फटीचर गाड़ी है? हम बस और रिक्शा के धक्के खा रहे थे, अब हम गाड़ी में हैं। तुम्हारा नाशुक्रापन खत्म ही नहीं हो रहा। ओ प्लीज, तुमने मेरी गाड़ी देखी थी? पता है कौन सी थी वो? मैं जानना भी नहीं चाहती। वैसे भी अभी तो सिर्फ शुरुआत है। मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी है, मुझे बहुत आगे जाना है। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है कि तुमने बहुत आगे जाना है। Look who is here. किसकी गाड़ी पर आए हो? समाहा की है, उसके ऑफिस से मिली है। Wow, amazing. तब आपका ये लेवल आ गया है कि आप इस तरह की गाड़ियों पर ट्रैवल करेंगे, वो भी अपनी बीवी की। जी, और ये रहे आपके लेवल के अपार्टमेंट की चाबी, प्लीज। थैंक यू। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मेरे पास जो जगह थी मैंने वही देनी थी ना तुम्हें। तो मैं भी तो तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया। अब मुझे नहीं रहना। थैंक यू। What the hell? इसको तो ये भी नहीं देना चाहिए था। हाय, तुम कहाँ जा रही हो? तुम क्यों इतना पूछ रहे हो? व्हाट्स रॉन्ग? क्या हुआ डैड? सुदेश नजर आया था, किसी गाड़ी में अपनी बीवी को घुमा रहा था वो। किसकी गाड़ी? मुझे क्या पता। तो पता कराना था, अधूरी बात का फायदा क्या है?
रोड पर नजर आया था वो तो क्या करता, गाड़ी से उतरता और उससे पूछता कि साहिबजादे ये किसकी गाड़ी में अपनी बेगम साहिबा को घुमा रहे हो, बताओ बताओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी माँ को बताना है। मॉम, वो बहुत चालाक लड़की, सुदेश के साथ काफी शॉपिंग की थी उसने, बहुत सारी ज्वेलरी भी खरीदी थी। उसे ज्वेलरी को बेच के गाड़ी ली होगी और क्या। बहुत खुश लग रहे थे दोनों, और मुझे देखने के बाद तो सुदेश ने और भी अपनी खुशी का इजहार किया, जानबूझकर मुझे दिखाने के लिए। मेरा बेचारा बच्चा छीन के लेगी मुझसे, सब तुम्हारा कसूर है। फिक्र मत करो, अभी तक मैंने शिकस्त तस्लीम नहीं की। डैड, जरा मालूम तो कीजिए ये कर क्या रहे हैं। आई मीन ये गाड़ी कहाँ से आई इनके पास? वो तो पता चल ही जाएगा। शुक्र है इंटरनेट तो मिला। हम ऐसी चीजों का भी शुक्र करेंगे। शुक्र हर चीज का करना चाहिए। हाँ वैसे ये तो है। सुनो, वैसे तुम्हारे अब्बू हमें देखकर बिल्कुल चौंक गए होंगे ना? चौंकने का पता नहीं, खुश जरूर हुए होंगे मुझे इतनी छोटी सी गाड़ी में देख के। अच्छा, तो नेट का शुक्र हो सकता है लेकिन गाड़ी का नहीं। मेरा मतलब ये नहीं था, गाड़ी का शुक्र भी करूंगा, पहले अच्छी गाड़ी तो आने दो। अच्छी गाड़ी भी आ जाएगी, लेकिन पहले तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है। क्या? और नहीं तो क्या, सुदेश ऐसे ही तो होगा। तुम यूनिवर्सिटी की स्टडीज कंप्लीट करोगे, तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी, हम अच्छी गाड़ी लेंगे। सॉरी, मेरा तो पहले भी पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, बस डैड के डर से जाता था। तो अब चलो मेरे डर से चले जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? मोहब्बत तो करते हो ना, उसी मोहब्बत में चले जाओ। करते हो या नहीं? तभी तो ख्वार हो रहा हूँ। तो थोड़ी और ख्वारी करो और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। अच्छा, सेमेस्टर फीस और एग्जामिनेशन फीस कौन देगा? मैं कर लूंगी कुछ, मैं अपनी तनख्वाह में से पैसे निकालूंगी और अगर जरूरत पड़ी तो आलिया मैम से एडवांस ले लूंगी, वो बहुत अच्छी हैं, दे देंगी। प्लीज बस तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। अच्छा, देखता हूँ। सोचो नहीं, करो। और अब ये लैपटॉप बंद करो, सोना है हमें। हाँ भाई। ये क्या अब रोज रोज चलेगा ऐसे? और नहीं तो लाइटें भी बंद कर लूंगा प्लीज। तुम तो एक ही झटके में अपनी जिंदगी को तब्दील करना चाहती थी ना, लेकिन अफसोस तुम्हारा इरादा नाकामयाब रहा और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आया। ये मेरा घर है ना, ये 2 कमरे हैं, वहाँ ड्राइंग रूम है और उस तरफ किचन। कहां से आ रही हो तुम दोनों उस खबीस के साथ? वो दामाद है हमारा, इस तरह तो ना पुकारे उसे। बकवास बंद करो। क्या सारी जिंदगी ऐसे ही सोते हुए गुजारनी है तुम्हें? माइंड योर ओन बिजनेस। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड ने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी की है। जी। जब भी वो इतना गुस्से में थे और मुझसे कह रहे थे मैं तुम्हें फौरन नौकरी से निकाल दूं। कल आपके पास आए थे? जुदा मत हो